फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे फ्लावरिंग भी करें और हरे भरे भी बने रहें, तो इसके लिए हमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए। क्योंकि गर्मियों में हमें अपने पौधे को ठंडे ठंडे फर्टिलाइज़र ही बना कर देने चाहिए। उससे हमारे पौधे ग्रोथ तो करते ही हैं, हरी भरी चमकदार पत्तियाँ भी निकल करके आती हैं और जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो फूल भी देने लगते हैं। तो आज भी मैं एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र किचन से ही निकला हुआ है, आप उसको बनाइए और अपने पौधों में डालिए। गर्मियों का बेस्ट है और ठंडा है, तो अपने पौधों में चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या कोई भी लीफी प्लांट्स हो उनमें भी डाल सकते हैं। पौधे की पत्तियां बिल्कुल भी पीली नहीं होंगी, हरी भरी चमकदार पत्तियां आएंगी। तो उसको 15 दिन में डाल करके 15-15 दिन के गैप पे डालते रहिए। आपके पौधे बहुत जल्दी से ग्रोथ करेंगे और कलियां और फूल बनाने लगेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, मेरा गुड़हल कितनी लश ग्रीन पत्तियां हैं और अभी गुच्छों में कलियां बनी हुई हैं इसके ऊपर। लेकिन इक्का दुक्का पत्ती है पीली, तो वो तो गर्मी की वजह से भी हो सकती है और वैसे भी जो पुरानी पत्ती होती है वो पीली हो जाती है। लेकिन अगर आपके प्लांट की ज़्यादा ही पत्तियाँ पीली हैं तो फिर ये फर्टिलाइज़र डालिए और टाइम टाइम पर अपने प्लांट को जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए। मैग्नीशियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से भी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं। और फ्लावरिंग के लिए आपको अपने पौधे को पोटेशियम देना पड़ेगा, पोटाश। तो सभी पौधों में ये डालें और जो आज मैं बता रही हूँ ये फर्टिलाइज़र डालें। इससे आपके पौधे बहुत अच्छे से हरे भरे और घने बनेंगे और पौधे फ्लावरिंग भी करेंगे। चलिए फ्री का फर्टिलाइज़र बनाते हैं आज। फ्रेंड्स, ये है वाटरमेलन, तरबूज। गर्मियों का बहुत ही अच्छा फल है ये, इसको ज़रूर खाना चाहिए। गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें ये करता है, ये ठंडक पहुंचाता है और इसमें 90% पानी होता है। तो आप इसको गर्मियों में ज़रूर खाएं और काला नमक डाल करके खाएंगे तो बहुत ही फ़ायदा करता है। अब चलिए, ये तो हम खाते हैं लेकिन इसके छिलके जो निकलते हैं उनको हम फेंक देते हैं। लेकिन इन छिलकों को फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इनमें बहुत सारे पोषक तत्व, बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए, पत्तियां पीली ना हो या फिर फल फूल लाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन छिलकों को कैसे यूज़ करें और कैसे पौधों में फर्टिलाइज़र बनाकर डालें, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसको अच्छे से छीलिए, ये लाल हिस्सा पूरा निकल जाना चाहिए क्योंकि ये हमें नहीं डालना है, हमें ग्रीन वाला हिस्सा ही ज़्यादा यूज़ करना है। हाँ, थोड़ा अगर रेड आ गया तो कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं होगा पौधे को। तो चलिए मैं सारा छील लेती हूँ अच्छे से और छील करके इसको पीसेस में काटना है। ये देखिए मैंने छील लिए हैं, सारे निकाल लिए हैं छिलके। इसका छिलका बहुत मोटा होता है तो ये डिकम्पोस्ट होने में भी थोड़ा टाइम लेता है। तो बारीक बारीक पीसेस मैं कटर कर रही हूँ और इसको फिर मैं पानी में भिगो कर रखूँगी। देखिए इतने पीसेस रखिए, उसके बाद इसको पानी में भिगो करके रखना है। कम से कम 24, 48 या 72 घंटे इसको ज़रूर रखिए और उसके बाद ये बहुत ही अच्छा सा एक फर्टिलाइज़र तैयार होगा। इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक, कैल्शियम, आयरन बहुत अच्छी मात्रा में है। मतलब प्लांट की पत्तियां भी पीली नहीं होंगी, हरा भरा पौधा रहेगा और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा और हमारा पौधा फ्लावरिंग भी करने लगेगा। तो चलिए, ये मैंने इस जार में डाल लिया है। तो मैंने ये जार में डाल करके पानी डाल दिया है। पानी इतना डालना है कि जो हमारे तरबूज के छिलके हैं वो पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाएं, मतलब ऊपर पानी आ जाना चाहिए। और फिर इसको ऐसी जगह पे रखना है कि इसको धूप से बचा कर रखना है, मतलब शेड में रखें, किचन में ही साइड में रख सकते हैं उठा करके। और फिर हम इसको यूज़ करेंगे जब ये तैयार हो जाएगा। मोटे छिलके हैं तो थोड़ा टाइम लगता है डिकम्पोस्ट होने में। प्याज और केले के छिलके तो 2 दिन में भी तैयार हो जाते हैं, 24 घंटे में भी, 12 में भी। लेकिन ये टाइम लेता है तो मैं इसको 72 घंटे के लिए छोड़ के रखूँगी। चलिए, ये तैयार हो चुका है, इसको 3 दिन हो गए हैं रखे हुए और ये फर्टिलाइज़र अब बन के तैयार है। ये देखिए मैंने इसको किचन में ही रख करके छोड़ दिया था और देखिए छिलके अब बिल्कुल गल चुके हैं। अब इन छिलकों का जो ये पानी है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, पत्तियां पीली नहीं होने देंगे और पौधे की आपकी ग्रोथ अच्छे से होगी, तेज़ी से होगी, फल फूल आएंगे। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप कोशिश करें कि गर्मियों में इसी तरह के फर्टिलाइज़र पौधे में डालिए और 15-15 दिन पे, 10-10 दिन के गैप पे इसको डाल सकते हैं। इसको एज ए वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। खूब सारे पानी में मिलाइए पौधों में, जैसे अब मिट्टी सूखी है तो खूब सारा पानी इसमें मिला करके आप पौधों में डाल सकते हैं अच्छी मात्रा में। चलिए, मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ ये मैंने छान लिया है। छान लीजिए आप और जो वेस्ट बचेगा उसको आप, अगर कंपोस्ट बिन है आपके पास, उसमें डाल दीजिए।
और नहीं तो फिर ऐसे ही मैं तो कंपोस्ट बिन मेरे पास नहीं है, तो मैं इनको, क्योंकि वैसे भी 3 दिन हो चुके हैं, तो मैं इनको सारा फर्टिलाइज़र जो भी पानी है सारा निकाल करके इसको मैं फेंक दूँगी। तो मैंने 1 भाग फर्टिलाइज़र लिया है और 1 भाग पानी, 1 भाग पानी या 2 भाग पानी आप अपनी मर्ज़ी से मिला सकते हैं और फिर इसको अपने पौधों में डाल सकते हैं। अब मैं आज अपने फ्लावरिंग प्लांट्स में ही डाल रही हूँ, जो भी मेरे फूलों वाले पौधे हैं बहुत अच्छे से फ्लावरिंग शुरू हुई है। इसी तरह के फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ, और केले के छिलके, बनाना पील, इसके अलावा संतरे के छिलके बहुत ही बेस्ट है। इस टाइम पे संतरों के छिलका का फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कनेर के पौधे में बहुत सारी कलियाँ और फूल बने हुए हैं, तो और पत्तियाँ भी एकदम से हरी भरी हैं। तो इसी तरह से आप फर्टिलाइज़र बनाइए। और तरबूज के छिलकों को ऐसे पानी में भिगोकर या फिर कंपोस्ट बिन में डाल करके कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसका कंपोस्ट बनाने में, लेकिन बहुत ही अच्छा कंपोस्ट तैयार होता है। तो चलिए, ये जो मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें मैं डालने वाली हूँ ये फर्टिलाइज़र। ये मोगरा का प्लांट है, इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है और एकदम से हरे भरे पौधे हैं। बस गर्मियों में इतना ही ख्याल रखना है आपको अपने पौधे का कि जो पौधा धूप में नहीं रह सकता उसको शेड में रख दीजिए, और जो पौधा धूप में रहता है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं हमारे गुड़हल, मोगरा, इनको आप पूरे दिन की धूप में भी रख सकते हैं। इसी से और एक काम और कीजिएगा, गर्मियों में अपने पौधे पे शाम के वक्त थोड़ी सी शावरिंग ज़रूर करें। और धूप में गर्मियों में दोपहर में कभी भी हमें पानी नहीं देना चाहिए पौधों में। इन बातों का ध्यान रख करके हम अपने पौधे को, अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं और फूलों से भरा हुआ आपका गार्डन हो जाएगा अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए, ये देखिए, ये मैं अपने कनेर के पौधे में, ये देखिए इस पर बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और गुड़हल पे भी बहुत सारी कलियाँ। ये है मेरा मैक्सिकन पिटूनिया, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। बहुत सारे नए नए पौधे भी इसमें बन चुके हैं और फ्लावरिंग भी हुई। ये भी गर्मियों का बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है ये पौधा भी। तो इसको भी अपने गार्डन में शामिल ज़रूर करें। और इसकी वीडियो भी आने वाली है अभी जल्दी ही, बहुत ही अच्छा है, कैसे केयर करनी है, कैसे देखभाल करनी है, मैंने पूरा शेयर किया। और ये है मेरा अलमांडा, देख सकते हैं आप कितनी चमकीली पत्तियां हैं। इसको मैंने हार्ड प्रून किया था, अभी नए नए बहुत अच्छे से ग्रोथ तेज़ी से हो रही है। बस यही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, गर्मियों में केमिकल से बचें, और ऐसे ही ठंडे ठंडे फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे में देंगे तो आपका गार्डन हमेशा भरा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की जो जानकारी मैंने दी। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो छिलके बचे हैं मैं इनको डस्टबिन में डालूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली ऐसी ही एक जानकारी के साथ, अच्छे से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ। तब तक